वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह।
धन्यवाद देते हैं कि तेरी आत्मा के द्वारा रोगी चंगाई होती है, पहाड़ टल जाते हैं, आंधी तूफान शांत हो जाते हैं। धन्यवाद देते हैं आपने करके दिखाया, बीमारियों को आपने चंगाई दिया, आंधी तूफानों को आपने शांत किया, पानी के ऊपर आपने चला, पहाड़ों को, बड़े बड़े बीमारी तकलीफ़ों को आपने दूर किया, हमारे पाप के बोझ अपने ऊपर लेकर आपने प्रभु क्रूस पर बलिदान हुआ। धन्यवाद देते प्रभु ईश्वर आपकी पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद जो पवित्र आत्मा हमें दिया वो हमारी सहायता है, वो हमें मदद करता है। तेरी दया तेरी कृपा के अनुसार तो होता है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। चाक पर अपने रख मुझे, रूप अपना दे यीशु मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना। आकार दे अपने हाथों
मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना, यीशु हाथों से अपने सजा, यीशु हाथों से अपने बना। पवित्र दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता धन्यवाद। तू हमें बनाता है, तू हमें उठाता है, तू हमें सजाता है, तू हमें बुद्धिमान बनाता है, तू हमें धर्मी बनाता है, तू हमें नया बनाता है। धन्यवाद देते हैं, तेरी सहारा से हम चल पाते हैं पिता, और तेरी सहायता से आज हम खड़े हो पाते हैं। धन्यवाद देते हैं, आज हमें संसार की सहारे की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद देते, तू हमें बनाया, तू हमें मजबूत किया, तू हमें समझ दिया, तू हमें धर्मी बनाया, तू हमें स्थिर किया। तेरी स्तुति महिमा को अभिषेक करो पिता इस सभा को, जो भी आज बातचीत हो प्रभु यीशु मसीह पुलपिट से बात करना, हमारी हृदय को छूना प्रभु यीशु। धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते प्रत्येक भाई बहनों के लिए, प्रत्येक विश्वास भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, उनके जीवन को तेरी स्तुति महिमा करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हमारे बीच में कोई पहली बार कोई भी नहीं। ओके, एक बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और क्या ओके जो भी ओके, रविवार को सभा है, जानते हैं आप सभी लोगों को 10 साढ़े 10 बजे। तो वेलकम, और आइए हम लोग का आज भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू हर एक लोगों को बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह धन्यवाद देते, तू हम पापियों पर दंड नहीं बल्कि दया और करुणा दिया, और हमारी पापों को अपने ऊपर लेकर तू क्रूस पर चढ़ गया। इससे बढ़कर और बलिदान किसी के पास नहीं है। धन्यवाद देते, आज जो भी हम देते हैं प्रभु दिल से तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए दे सके। धन्यवाद देते हैं कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
31 तक पढ़ते हैं। Matthew 15:29 to 31 और एसाया 35 5 से 7। and Isaiah 35:5 to 7. ओके, तो एक जन पढ़िए मत्ती का 15:29 से 31, या इंग्लिश में पढ़ सकते। वहाँ से चलकर यीशु गलील की झील के किनारे गया और वहाँ पर्वत पर चढ़कर बैठ गया और विशाल जन समूह उसके पास आया और वे अपने साथ लंगड़े, लूले, अंधे, गूंगे और बहुत से अन्य लोगों को लेकर आए और उन्हें उनके चरणों में रख दिया और उसने उन्हें चंगा किया। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि गूंगे बोलते, लूले चंगे होते, लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो लोग आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर की महिमा की। ऐसा या 35 में पढ़ देता हूँ, अभी परेशानी होती है। 35 7 से मतलब 5 से 7। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेगी और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। मृग तृणा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उनमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते Father God, we thank you, we praise and thank you इस दिन के लिए, इस संदेश के लिए। for this day and for this message. आपकी आत्मा के द्वारा हमें अगुवाई कर, By your Holy Spirit, guide us आपकी इच्छा अनुसार, in your will, हमारे बल से नहीं, हमारी शक्ति से नहीं, पर आत्मा के द्वारा, not from our strength, but from your Spirit, और हमसे बातें कर पिता, and talk to us. और हमें समझ दे कि हम तेरे वचन को सुन सकें And give us the understanding that we can listen to your word और तेरे वचनों के अनुसार चल सकें। and walk according to your word. धन्यवाद देते Thank you. यीशु मसीह के नाम से, In Jesus' name, आमीन। Amen. ओके, तो एसाया का जो किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, आज का जो शीर्षक है, मसीह लंगड़े को अच्छा करने चला देता, अच्छा करके चला देता। Christ healed the lame man and make them walk is the topic. मसीह लंगड़े को अच्छा करके चला देता है। Christ healed the lame man and make them walk. ओके, तो एसाया भविष्यवाणी किया था कि एक ऐसा आएगा, Isaiah prophesied that one will come अंधों की आंखें खोलेगा, that will open the eyes of the blind, बहरों के कान खोल देगा, that will heal the deaf, और लंगड़ों को हरिन के समान चलने लगेंगे, and he will make them walk like a jackal, और गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। and the muted will rejoice to the God. जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, And there would be water of spring in the, और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। and there would be patch ground shall become a ये सारी बातें जो बता रहा, These things ये यीशु मसीह के समय की बातें। are about the time of Jesus. यहाँ पर एक बातें जो यीशु का पहले आगमन, जो यीशु इंसान बनकर आया, The first coming of the Jesus when he came like a man, और दूसरा जो बता रहा वो यीशु का एक राजा बनकर जब आएगा। and second is telling about the second coming that he will come like a king. जब वो राजा बनकर आएगा, When he will come like a king, ये जो मरुभूमि नदियां बहने लगेगी, the branch ground will flow, और जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, and there will be thirsty land of springs उस समय of होगा। water at that time. और हम देखते हैं मत्ती की किताब में 31 वचन पढ़ते हैं दोबारा, उसमें कहता है
कि वे देखें कि गूंगे बोलते हैं, टूटे चंगे किए जाते हैं और लंगड़े चलने लगते हैं, चलते हैं। And as 15:31 said that the muted speak and the lame start walking. The crowd had seen this और वो अचंभा करने लगे। and they were shocked. तो आज हम लोग कुछ बातें करेंगे कि ये लोगों का सहारा संसार में कहीं पर नहीं मिला। That it doesn't have anything in this world. उनको यीशु के पास आए क्योंकि यीशु उनका सहारा बनना था। They come to God because Jesus is the only. उनके पास तो कोई तो यंत्र होगा। They have one thing. लंगड़े के पास क्या हो सकता है? What the lame have. क्या हो सकता है? अगर लंगड़ा के व्यक्ति के पास क्या होता है? बैसाखी। बैसाखी हो। Cultures. हाँ, तो हम लोग देखेंगे कि कितने लोग आत्मिक बैसाखी का सहायता से चल रहे हैं। How many people are walking with the help of the spirit catchers? तो बहुत से लोगों के पास बैसाखी होता है Many people have catchers with them, और बैसाखी के सहारे में चलते हैं। and with the help of that they walk क्यों? क्योंकि वो लंगड़ा है। because they are lame. आज बहुत से ऐसे बैसाखी है, हम उन बैसाखियों को समझने की जरूरत। 4 प्रकार की बैसाखी मैं बताता हूँ। There are 4 types of catchers. स्वयं सहायता की बैसाखी, The catcher of self-help, दूसरों पर निर्भरता की बैसाखी, the catcher of dependence on others, सांसारिक उपयोग की बैसाखी, the catcher of the worldly solution, सांसारिक तर्कों की बैसाखी। the catchers of the worldly arguments. तो ये कुछ बैसाखी के ऊपर लोग चलते हैं, These are the catchers that were used by the people, पर ये हमेशा नहीं रहेगा उनके साथ। but these are not with them always. ये मदद नहीं कर पाता है। They will not help them. आज संसार के लोगों में अंधकार है। There are darkness among the people of this world. भले वो संसार को उपाय की बैसाखी समझकर वो लोग चलते हैं, Though they meant that the world is the solution for them as a solution as a catcher, पर वो बैसाखी ज़्यादा दिन नहीं चलता। but it will not work for many days. बहुत सारे लोग स्वयं की बैसाखी पर भरोसा रखते हैं, Many people have believed on their self catchers, पर वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं रहता। but it will also not work for many days. अभी एक लंगड़ा व्यक्ति चल रहा, अगर वो कहीं पर वापस गिर जाता और बैसाखी दूर चला जाता तो वो ले नहीं सकता। If a lame is walking and he fall down and his catcher go apart from him, then he can't take it back. उसको उस बैसाखी तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। In order to take that catcher back, he have to do many struggles. तकलीफ उठाना पड़ेगा। He had to face many problems. ओ, अगर कोई जब तक उसको मदद ना कर दे, Unless someone help him. तो अलग अलग तरीके से बैसाखी है। कई सारे सांसारिक तर्कों की बैसाखी है। There are many catchers, like worldly catchers. आज बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करते हैं। Many people argue. और भरोसा नहीं करते And they दूसरों पर। doesn't believe on other. तो आज हम देखेंगे कि प्रभु हमें बना सकता है। Today we will see that God can make us. कैसे यीशु मसीह हमें बनाता है, हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। How God make us, we will see. अगर आज आप यीशु को बैसाखी समझते हो If you meant Jesus as your catcher और पूर्ण रूप से उस पर डिपेंड रहते हो, and you are dependent on Him fully, पूरी तरह से भरोसा रखते हो, you have trusted Him fully, तो आज कुछ बातें पर भरोसा रखना हमें। then you have to trust something. अगर यीशु आपकी बैसाखी है If God is your catcher, तो कैसे चलाता आपको? then how He make you walk? आप खुद में मत चलो, You don't walk by yourself, पर यीशु पर निर्भर होकर चलो। but depend on God and just पूरे walk. जोर उस बैसाखी पर रख दो, Keep all your burdens on that catcher. पूरे भार उस बैसाखी पर रख दो, Keep your burden on that catcher पूर्ण रूप से। fully. चिंता, Your tension, बीमारी, your sickness,
और आपकी जो भी जैसे कि पढ़ाई your studies, और शादी, your marriage, फाइनेंस your finance, और तमाम जो आज संसार में आप तमाम रीति रिवाज देख रहे हैं, and all the rituals in this world, जात धर्म देख रहे हैं, all the religions you can see. इन सब चीजों से पूर्ण रूप से आप यीशु पर भरोसा रख सकते हैं। In these all the things you can trust Jesus fully. क्या कह रहा है मत्ती की किताब में? What said in the Matthew? जब बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दे रही, There was many big crowd, और लोग कोई बैसाखी में, कोई खटिया में, कोई किसी को उठा कर लाया, ऐसा लाकर उसकी चरणों पर छोड़ रहे हैं। someone are in the catcher, someone are in their beds, and someone has came and just lived in their feet, और वहाँ पर पड़े हुए सब लोग, and there are many people laid down, और यीशु सबको चंगाई दे रहा है। and Jesus is healing all of them. और कोई तो जो लोग गूंगे थे, बोल नहीं पा रहे थे, वो लोग जय जयकार कर रहे यीशु मसीह। And the person who was muted, who can't speak, कोई they लेंगड़े were थे वहाँ पर rejoicing. चलने लग रहे हैं, The lame start walking. जो बोल नहीं पा रहे थे वो लोग बोल रहे थे। The person who can't speak are speaking. सोचिए, वो लोग पूरी तरह से यीशु मसीह पर भरोसा रख रहे हैं, They all have trust to the God, एक बैसाखी की तरह। like a catcher. अगर यीशु मेरा बैसाखी है If Jesus is my तो catcher, मुझे कैसे चलाता है? then how he made me walk? बैसाखी में आप कभी चले हैं? Did you walk on catcher anytime? कभी चले? हम लेंगड़े नहीं तो कैसे चलेंगे? लेंगड़े होते तो चलते ना, पर पूर्ण रूप से भार रख देते हैं उसके They ऊपर, keep all their burden on that क्योंकि वो पैर काम नहीं कर रहा। because their legs are not पूरे working. बैसाखी के ऊपर भरोसा है। They all देखिए, have trust जो on that आपने catcher. देखा होगा जो बैसाखी में चलते हैं, You have seen that the person who is walking, दोनों तरफ यहाँ helping by पर the लगा help के of रखते हैं और catcher. उसमें चलते हैं। They both side they have the catcher and they are walking. पूर्ण रूप से बैसाखी पर भरोसा उनका रहता है। Their whole trust is on that catcher. कुछ बातें हम लोग देखते हैं। Something we can see. नई जीवन किसी चाल चले, Walk according to the life, new life. जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है The person who believe in God, वो नया जीवन किसी चाल चलना चाहिए। she should walk like a new life. यीशु मसीह हमेशा उसको नई जीवन की चाल सिखाना चाहता है। Jesus also always want you to taught the walk of the new रोमियो life. का 6:14 में कहता है, Romans 6:14 it said, तुम पर पाप की प्रभुता नहीं है, आप तुम्हारे ऊपर पाप की प्रभुता नहीं है। for sins had not has dominate over you. तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, You are not under the law, अनुग्रह के अधीन हो। but under grace. ओके, अनुग्रह किसके पास है? Who had the grace? यीशु मसीह। Jesus. यीशु मसीह अनुग्रह से परिपूर्ण है। Jesus is full of grace. अनुग्रह में आप जीवन जियो। Live your life on grace. अनुग्रह के वजह से आपको नया जीवन मिला, Because of the grace you have the new और life. यीशु मसीह चाहता है कि आप उस अनुग्रह में जीवन जिए And Jesus want that you should और live नई in that जीवन way. किसी चाल चले। And you should walk according to the new हमारे life. पास पाप की प्रभुता नहीं है, We doesn't have the dominance of the sin. पाप हमारे ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता, Sin can't dominate us. और कोई भी व्यवस्था के अधीन हम नहीं है। Nor we are under any अगर law. आज हम कोई व्यवस्था के अधीन रहते हैं If we are under any law, तो हम नया जीवन की चाल नहीं चल रहे। then we are not walking according to the new life. इसीलिए जरूरी है कि नया यीशु मसीह में हमेशा नया जीवन किसी चाल चलो। So it is important that in Christ you have to walk a new life. तो अगर आप यीशु पर भरोसा रखते हो, If you have trust in Jesus, अनुग्रह पर अनुग्रह होता है आपका, there is grace upon grace on you. और फिर आप नई सिरे से बुद्धिमान, समझदार और धार्मिकता में मजबूत बनते जाते हैं। And in newly in your आपकी understanding. बैसाखी आपको कैसे चला रहा? He is walking. He is how is नया it new? तरीके से चलाने के लिए बता रहा। He is making it new. अब आपकी बल से नहीं चल पाएंगे आप। You are not walking according to your आप will. पूर्ण रूप से बैसाखी पर भरोसा डिपेंड होना, मतलब पूरी तरह से आपको उसी बैसाखी पर जीवन चलाना होगा। But you have the whole dependence on that catcher and or your life. यीशु में मैं मर गया हूँ, You have been died on in Jesus. आप जो मैं जिंदा हूँ, Now I am alive. यीशु मुझ में जी रहा है। Jesus is in me. मेरे पापों को माफ किया He has forgiven my sin और मुझे नया जीवन दिया, and has given me new life.
और उस नया जीवन में and in that new life और नया जीवन सी की चाल चलने की जरूरत है मुझे, I have to walk according to the new और life इसी में बढ़ने की जरूरत है। and grow in that. आप बता रहा ना, व्यवस्था के अधीन नहीं हुआ, You are not under the law. मुझे कोई व्यवस्थित चीजों में नहीं रहने की जरूरत, You doesn't want to live in a law. मैं अनुग्रह में हूँ। You are in grace. हो सकता है मैं कई बार मेरे बैसाखी टूट जाएगा, Sometimes it happens that मैं- my catcher can मैं be गिर broken. सकता हूँ, I can fall. कई बार मैं पाप कर सकता हूँ, I can do sin. कई बार मैं व्यवस्था के अधीन आ सकता हूँ, I can be under the law. पर मुझ पर अनुग्रह है, But I have grace upon. मैं अनुग्रह पूरा हा देखता हूँ। I see on grace. वो नया लाइफ को मेरे तरोताजा करता है He renewed my life और मुझे नई सिरे से बढ़ाता है। and he used to grow me newly. गुड ना, अच्छा है। दूसरा, Second thing, विश्वास से चल सकता है, walk in faith. कैन ड्राइव विद कॉन्फिडेंस, वो भी कह सकते हैं, कैन चलेगा। ओके, विश्वास से चला सकता है, विश्वास Can से चला drive with सकता है, confidence. वो विश्वास से चलाता है हमें। He make us walk with confidence. जब यीशु मसीह का बैसाखी मेरे पास है, मुझे विश्वास रखना है और मुझे चलना है। When I have the culture with Jesus, I have to have the confidence and I have to walk. तो यीशु मसीह वो लंगड़े व्यक्ति को कहता, खड़े हो जा। Jesus said the lame man that stand up. ना पतरस और यूहन्ना कहते हैं, हमारे पास सोना चांदी कुछ नहीं है, Peter and John said that we doesn't have any यीशु के नाम से but in Jesus' name, खड़े हो जा। stand up. खड़ा हो गया, Then he stood up. है ना? विश्वास से चला सकता है। He can drive us with हमारा confidence. जीवन विश्वास का जीवन है। We have the life of मेरे faith. पास जो बैसाखी है, The catcher guy that I have, वो विश्वास से मुझे चलाने के लिए सिखाता है। he let me to walk in that with the trust. दूसरा कुरिन्थियों का 5:7, 2 Corinthians 5:7. क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्योंकि हम रूप देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों का 5:7। For we walk by faith, not by sight. ओके, तो बैसाखी यीशु हमारा एक मजबूत बैसाखी है, वो हमें विश्वास से चलाता है। Jesus is our strength and catcher, and he make us walk with confidence. हमारी पैर काम नहीं कर रहा, Our legs are not working. उसका पैर काम कर रहा, His legs is walking. वो मेरे बैसाखी है, He is my catcher, मैं उस पर डिपेंड हूँ and I have depend on him, और मैं चल रहा हूँ। and I am walking. दूसरा, Second, नेक्स्ट, आत्मा के अनुसार चला सकता है। can make me walk by the Spirit. गलतियों का 5:16, Galatians 5:16. पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं किसी रीति से पूरी ना करोगे। ओके, यीशु मसीह हमें कहा, हमारी बैसाखी हमें क्या सिखा रहा कि तुम आत्मा में चलो। The catcher is teaching us that walk in the Spirit. यीशु अगर हमारा बैसाखी है तो वो हमें किस तरह चलाना चाहता? आत्मा में चलो। If Jesus is our catcher, then he make us walk in आत्मा the के Spirit. अनुसार चलाता हमें, According to the Spirit, he make us क्योंकि walk. वो खुद आत्मा में रहता है Because he live in the Spirit, और इसीलिए वो हमें आत्मा में चलाना सिखाता है then he want us to be walk और in that कहता Spirit. है तुम अगर आत्मा में चलोगे, And want that if you walk in that जो Spirit, तुम्हारी शरीर की लालसाएं हैं then all the flesh, उस पर तुम पूरी नहीं कर पाओगे, बल्कि उस पर जय पाओगे। then you cannot fulfill the wishes of the flesh, but you can overcome that. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रेम में चला सकता है। He can make us walk in love. यीशु मसीह हमें प्रेम में चलाने के लिए सिखाता है Can make us walk in love. Jesus या taught प्रेम us. में हमें चलाता है। Walk in love. कैन गो इन। ओके, तो इफिसियों का 5:2, Ephesians प्रेम में 5:2. चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के
आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। As walk in love, as Christ also have loved us and given himself for us an offering and a sacrifice for God for a sweet smelling aroma. मसीह ने हमसे प्रेम किया Jesus loved us और हमारे लिए अपने आप को दे दिया and has given himself for और us. हमें भी कहता कि प्रेम में चले And now he is also saying us to walk in और love. हमें प्रेम में चलाने के लिए सिखाता है And he make us go in love. और हमेशा प्रेम में चलने के लिए कहता है। And he always taught us to walk in love. अब जब आप प्रेम में चलते हो When you walk in love, पूरे व्यवस्था को आप पूरा करते हो then you complete the law. और व्यवस्था आप पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। The law can't be upon you. प्रेम में चलना वो हमेशा प्रेम में चलने के लिए कहता है। He always said us to walk in love. तब बोलते हैं कि अगर एक बैसाखी में चलने वाला व्यक्ति समझ लीजिए If a person is walking with the catcher, वो किससे लड़ेगा? then whom he'll be fight? किसी से भी नहीं लड़ेगा No one. ना, किससे लड़ेगा? वो तो एक लेंगड़ा है, He is बोले ये a भी लेंगड़ा, चुप बैठना है। क्यों इतना अपने आप को घमंड? एक तो पैर नहीं है, अपने आप को इतना दिखा रहा है। बच्चा भी बोलेगा, वो किसी से नहीं लड़ता, He doesn't fight वो with सबसे anyone. के साथ प्रेम में रहना चाहता है। He want to live with love with वो everyone. अपने ऊपर आप कोई शक्ति नहीं है, He doesn't have power. वो पूरी तरह से परमेश्वर की शक्ति पर चल रहा है, He is walking according to the उसी power के of प्रेम God. में जी रहा है। In the love of God, he is living. अद्भुत है ना? बैसाखी में जो इंसान चलता है वो किसी से लड़ नहीं सकता। The person who is walking in the catcher can't वो fight 10 with बार anyone. सोचना पड़ता कि मैं उस गांव में जाऊं क्या ना जाऊं। He will take 10 times that it. वो either 10 I बार should go to सोचता the कि वो village or मार्केट not. में जाऊं क्या ना जाऊं, He think that whether should I go to the क्योंकि market वो or मार्केट not. में जाऊंगा तो वहाँ पर एक नाला पड़ेगा, Because if I will go in the वो market, नाला there is में a पार gutter. कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, May I could वो 10 बार सोचता है। go across that gutter or not? He's thinking 100. कई बार वो बहुत सारी चीजें सोचता है। He think many things. भीड़ भाड़ होएगा, There will be many crowd. मैं कैसे ये बैसाखी लेके चलूंगा? Then how can I walk with कोई this मेरे catcher? बैसाखी को लात मार दिया तो मैं गिर जाऊंगा। If someone kick my catcher, then I will be fall. कई सारी चीजें सोचता है, He think many things. वो कुछ कर नहीं सकता अपने आप से, He can't do anything by himself. वो पूरी तरह से डिपेंड है बैसाखी के ऊपर। He is depend on that catcher. हम भी उसी प्रकार एक विश्वासी पूरी तरह से डिपेंड है प्रभु यीशु मसीह पर, As a believer, we should always have our dependence on Jesus. और प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है किस तरह से हमें चलना चाहिए, And Jesus taught us that how we should walk, किस तरह से हमें जीवन चलना चाहिए, how we should walk किस तरह in से the हम life, विश्वास में चलना चाहिए, how we should walk in किस faith, तरह से हमें आत्मा में चलना how चाहिए, we should walk in किस तरह spirit, से हमें प्रेम में चलना चाहिए। how we should walk in love. ओके, नेक्स्ट, बुद्धिमानी से चला सकता है, बुद्धिमानी से चला सकता है। Can operate intelligently. और कुलुस्सियों का 4:5, Colossians 4:5. अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। हर किसी के साथ अवसर को बहुमूल्य समझकर बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। Walk in the wisdom toward those who are outside, reminding the time. ओके, तो बुद्धिमानी से चलाता हम, He make us walk with intelligence. यही है बैसाखी, जिसके पास है वो बुद्धिमानी से चलेगा। The persons who have catcher with them will walk intelligently. पैर अगर कहीं पर कुछ होता है वो संभाल जाता है। If he has done something wrong with him, then he अगर can make it. बैसाखी अगर ऊपर नीचे हो गया तो वो गिर सकता है। If the catcher is not accordingly, then he can fall. तो इसीलिए वो बुद्धिमानी से चलता है। Then he walk wisely. वो बाहर वालों के साथ भी बड़ी आराम से बातें करेगा, From the outsider, he talk to softly. किसी से लड़ेगा नहीं, He doesn't fight with anyone. किसी से झगड़ेगा नहीं, He doesn't fight with anyone. वो प्रेम से सबके साथ बातें करेगा He will talk with love with everyone. और बुद्धिमानी से बातें करेगा। And with intelligence. अपने समय को वो अवसर देता है He will make use of his time. और समझता है, And he will understand it. और वो बुद्धिमानी से व्यवहार करता है, And बुद्धिमानी से व्यवहार करता है, and he walk in wisdom. है ना? तो जरूरी है कि हम लोग भी अगर प्रभु में हैं तो हमें भी बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, So it is very important that if we are in Jesus, then क्योंकि we have मैं to walk नहीं चल wisely. सकता, Because I can't walk.
मैं प्रभु में भार लेकर चल रहा हूँ, मतलब प्रभु मुझे चला रहा है। God is making me walk. प्रभु मुझे प्रेम करना सिखा रहा है। God is telling me how to love. प्रभु मुझे बुद्धिमानी से व्यवहार करा रहा है। God is teaching me that how I can. प्रभु यीशु मसीह मुझे act wisely. बुद्धिमानी से आत्मा में चलने के लिए कह रहा है। He is saying me that walk in the spirit with the confidence. ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रभु यीशु मसीह किस तरह से हमें चलाता है, सत्य में चला सकता है। Can walk in truth. वो सच्चाई में चलता है, He walk in truth. तो वो भी चाहता कि तुम भी सच्चाई में चलो। He also want that you also walk in truth. अगर तुम सच्चाई में नहीं चल सकते हो If you can't walk in truth, तो मेरे कंधे पे आओ, then come into my. मैं तुम्हारी पैर बनूंगा Then I will be your leg, और मैं चलूंगा। and I will walk. कई बार यीशु मसीह हमारा पैर बन रहा है, Many times Jesus is our leg जैसे बैसाखी, as a catcher. वो तो पैर यीशु मसीह बना हमारा He is the leg of our, और वो चल रहा है, and he is walking. वो सत्य में चल रहा है, If he is walking in तभी truth, हम सच्चाई में बन पा रहे हैं। then we are made in truth. देखिए तीसरा यूहन्ना वचन 4, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। 3 John 4, I had no greater joy than to hear that my children walk in truth. इससे बढ़कर और कोई बात है There is nothing greater than कि मेरे बच्चे सच्चाई पर चले। that my children are walking in truth. यूहन्ना क्या कह रहा है? What John said. अद्भुत बात कह रहा है। इससे बढ़कर आनंद कोई कहीं पर नहीं है मुझे, There is no greater joy और कहीं पर भी नहीं। anywhere. मुझे शायद मेरे पहरवा, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे कहीं पर भी मुझे वो आनंद नहीं दे पाता। Not my clothes, not my family, neither I can get this joy. पर मैं जब सुनता कि मेरे बच्चे सच्चाई पर चलते हैं, But when I listen that my children तो मैं are नाचने walking in लगता हूँ, truth, then I dance. मैं खुशी से भर जाता हूँ। Then I am filled with यही joy. तो यीशु मसीह कहता है, This only Jesus said मेरे बच्चे that my मुझ children पर भरोसा करते, had faith on me, मुझ पर यकीन करते, has trust in me, मेरी सच्चाई पर चलते। and walk in my truth. जब परमेश्वर हमें देखता कि हम सच्चाई में चलते हैं, When Jesus see that we are walking वो in the खुशी truth, होता है, then he is very happy. वो आनंद होता है, He is joy, और वो हमें आशीष देता है and he gave us the blessing. ना। जो सच्चाई पे चलेगा तो क्या उसको लोग शाबाशी देंगे, या कई बार लोग सच्चाई का साथ नहीं देते। Sometimes doesn't people give be with the truth, पर परमेश्वर सच्चाई का साथ देता है। but Jesus is always with the truth. कोई भी संसार में शायद आप सच्चाई बोला इसीलिए साथ नहीं दिया। If you have said the truth, then they are not with you. सच्चाई बोलने पर सजा होती है यहाँ, If you speak the truth, then you will be पर punished. परमेश्वर सच्चाई का मदद करता है But Jesus helped the truth, और आनंद बनाता है। and he is joyful. तो इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए, So it is very important हमें सच्चाई में बने रहना that चाहिए। we should be in the truth. अगर मैं सच्चाई में नहीं हूँ If I am not in the truth, तो परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। then Jesus is not with me. मेरी बैसाखी मेरे से दूर है, My catcher is away from क्योंकि me. बैसाखी यीशु जो मेरा पैर बना है, Because Jesus who had been the leg of mine, वो मेरा पैर नहीं आप मेरे पास, the leg is not with me now. इसलिए मैं सच्चाई में चल नहीं पा रहा हूँ। So that's why I'm not being able to walk in the जब truth. हम सच्चाई में चलते हैं When I walk in the truth, तो यीशु मेरे सच्चाई में, मतलब यीशु पैर बनकर मुझे चला रहा है। then Jesus is my leg and he made me walk. मैं उसी बैसाखी पर चल रहा हूँ, I am in that catcher and I am walking with it. और वो बैसाखी मुझे सच्चाई में चला रहा है। And that catcher made me walk in the truth. वाह, मस्त। एनीवे, अगला, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चला सकता है। Can act according to his command. दूसरा यूहन्ना वचन 6 में, 2 John 6. और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वह आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। This is the love that we walk according to his commandment. This is the commandment that as you had heard from the beginning, you should walk in it. कितना अच्छा ना, हमें प्रभु यीशु मसीह हमें आज्ञाओं पर चलने के लिए कहता है। Jesus is saying to walk according to him. जो आज्ञा मानता है उसके लिए प्रतिज्ञा भी है, The person who act according to that commandment, they have the promises with them. और परमेश्वर उसे ब्लेसिंग करता है। And he also bless him.
उसके घर में शांति रखता है, There is peace in his house. उसके शरीर को भला चंगा रखता है, He had his body healed. उनको कोई चीज की कमी नहीं होने देता He है। doesn't have anything. जानते हैं जो आज्ञा मानते हैं उनको परमेश्वर ने क्या कहा? The person who act according to the commandment, क्या what बोलते? Jesus is जो saying. आज्ञा मानते परमेश्वर से वो क्या कहता है? क्या बोलते? क्या बोलते परमेश्वर जो आज्ञा मानते? बुद्धिमान इंसान। The person who act नहीं, according घर to the बनाने वाला commandment व्यक्ति is the क्या हो? intelligent. जो उसकी सुना The और person who उसके built अनुसार the किया। house, listen to him and do according to आंधी that. तूफान आया उसके घर में, There was storm in his house. टकराए उसके घर में, All hit their house, पर कुछ नहीं हुआ। but nothing happened क्यों? क्योंकि उसको पूरी तरह से डिपेंड था परमेश्वर पे। because he was fully dependent on Jesus. जब आप आज्ञा मानते हैं, When you act according to आज्ञा के commandment, अनुसार चलते हैं, walk according to it, तो आप परमेश्वर के बुद्धिमान व्यक्ति कहलाते हैं। then you tell the God people as an intelligent. और परमेश्वर खुशी होता है, And Jesus is happy मेरे लोग मेरी बातें मानते हैं। that my people act according to my commandment. ना वो लोग दूसरों से प्रेम करते हैं, They love other, परमेश्वर का आज्ञा मानते हैं, they act according to the उसके commandment, अनुसार चलते हैं। they walk accordingly. और आज्ञा ये शुरू से ही कहा गया है From the beginning it has been said और शुरू से बताया गया है। and it had been told. दूसरा आज्ञा ये था ना, मेरी महान आज्ञा में क्या था कि परमेश्वर सारे मन से, सारे बुद्धि से, सारे समझ से और सारे हृदय से और सारे शक्ति से परमेश्वर से प्रेम कर, From your whole heart, mind and strength, love God. और उसी के साथ अपनी पड़ोसी से अपनी समान प्रेम कर। And love your neighbor as you love yourself. जब आपके अंदर प्रेम होगा When you have love in yourself, तभी आप आज्ञा मान पाएंगे। then you can act according to the और doctrine. आपके अंदर प्रेम ही नहीं है If you doesn't have तो love, आज्ञा को मान नहीं पाएंगे। then you can't obey the इसीलिए commandment. सबसे पहले कहता प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। So that's why it is said that this is the love that we walk according to His commandment. उसकी आज्ञाओं के अनुसार वो हमें चलाता है। In His commandment, He made us walk. प्रभु हमेशा हमें उसकी आज्ञा के अनुसार चलाता है। Jesus made us walk according आपको to His ऐसी जगह पे नहीं ले जाएगा He doesn't make you in that जिससे place आपका नुकसान हो, that you will have troubles in that. पर ऐसी जगह पर वो चलाएगा But He will make you walk in the way जिससे आपका फायदा हो that you will always get और the वो blessing. बहुत दिन तक रहे। And it will be stay till long time. इसीलिए जरूरी है So that's why it is important. कि हमें बैसाखी की जरूरत है। We need the catcher. वो हमारा बैसाखी That He is our catcher. प्रभु यीशु मसीह है, Jesus is our catcher. उसकी वचन है, His words, उसकी राज्य है। His kingdom. प्रभु यीशु मसीह हमें इस तरह से बनाता है। Jesus made her to be like this. नई जीवन की सी चाल चलने के लिए कहता है, Walk according to the new life. विश्वास से चलाता है, Drive according to the आत्मा के confidence. अनुसार चलाता है, According to the Spirit. प्रेम में चलाता है, In love. बुद्धिमानी से चलाता है, Walk according to the intelligence. सत्य में चलाता है Can walk in truth. और उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलाता है। Can walk according to His commandment. आमीन? समझ में आया? आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं Father God, we thank you और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, that you have given a new इन वचनों के opportunity. लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for this word. प्रभु जैसा एक पक्षी दोनों पंख के बिना As the bird without their wings उड़ नहीं सकते, can't fly. अगर एक भी पंख हो तब भी नहीं उड़ सकते, If he has only one wing, he can't उसे fly. दोनों पंख की जरूरत है। He wants both the wings. अगर आज हम पाप में डूबे हुए हैं If we are in the sin, तो हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। then we need a salvation हमारे टूटा हुआ हृदय को जोड़ने की जरूरत है in order to make our broken heart to be fine. और वो परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं कर सकता। And it can't be done by anyone except ये संसार Jesus. हमें बैसाखी की तरह देख चलाना चाहता है, The world made us walk पर like वो a हमारी मदद catcher, नहीं कर पाता। but He doesn't help हम us. खुद चलना चाहते हैं We walk according to ourselves, पर हम चल नहीं पाते। but we can't walk. जो कोई प्रभु के पास आता है Whoever come to Jesus,
वो उद्धार पाता है। they will get the salvation. गूंगे, लेंगड़े, अंधे, बहरे सभी लोग यीशु के पास आए थे Either he is a lame, he is muted, or he is blind. और प्रभु यीशु मसीह सभी को चंगाई दिया। They all came to Jesus and all were healed. आज अगर आप लेंगड़े हो, If you are a lame, आज अगर आप अंधे हो, if you are blind, आज अगर आप टूटे हो if you are muted, या बीमारी हो, if you are sick, तो यीशु के पास आओ। then come to Jesus. वो आपको माफ करेगा, He will वो आपको forgive. नया जीवन देगा। He will give you the new अगर life. आप नया जीवन पाना चाहते हैं, If you want a new मेरे life, साथ ये प्रार्थना को करिए। pray with me. सबकी आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई, All eyes are closed. सच्चे and दिल hands से, down. सच्चे मन से प्रार्थना करिए। With your whole heart and यीशु mind, मसीह पर अपना विश्वास रखिए। have your whole trust in वो Jesus. आपका उद्धारकर्ता बनना चाहता है, He want to be your वो salvation. आपका बैसाखी बनना He चाहता है, want to be your वो catcher. आपका मददगार करना चाहता He है। want to be your helper. अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो वो आपको माफ करेगा, If you want to believe, नया then he will जीवन forgive. देगा। He will give you new life. अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो मेरे साथ सच्चे दिल से, सच्चे मन से ये प्रार्थना को दोहराइए। If you want to believe, then pray with सबकी me. आंखें बंद है, सबकी सर झुकी हुई है। All eyes are closed and head are bowed down. कहिए, हे यीशु, Say, oh God, मैं जानता I know मैं एक पापी हूँ, I am a sinner. मैं खुद को नहीं बचा सकता। I can't save मैं myself. धन्यवाद देता I thank तू you मेरे पापों की खातिर that because of my sin, क्रूस पर बलिदान, you have been crucified, कब्र में गया, gone to the grave, तीसरे दिन and on the third day, मरे हुओं में से from the death, जी उठा। you have been risen. हे यीशु, मुझे Oh, माफ कर Jesus. दीजिए, Please forgive me. मेरे हृदय में आइए, Come into my heart. मुझे नया जीवन दीजिए। Give me the new तन life. मन से From heart and mind, तेरे बलिदान पर, in your तेरे sacrifice, गाड़े जाने पर, in your तेरे जी उठने पर in your resurrection, मैं विश्वास करूँ। I believe. तू पवित्र परमेश्वर का, You are the only Father. पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा You यीशु are the नासरी, only Father's holy Son. मेरा मुक्तिदाता, Jesus is my Savior. मेरा उद्धार करता, धन्यवाद देता Thank you, God. यीशु के नाम से, In Jesus' name. आमीन। Amen. ओके, प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो कुश्ती करो यीशु के कप्तान। लड़ो लड़ो कुश्ती करो यीशु के कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, आगे का शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम, प्यारो हारेगा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को अगुवाई करो, तेरी दया और कृपा बनाई रखो पिता। धन्यवाद देते हैं यहाँ पर सभी लोगों के लिए। अब जो लोग नहीं भी आए प्रभु यीशु मसीह, उनका शरीर को भी भला चंगा रखो, बच्चे बड़े सभी को सुरक्षित रखो। धूप गर्मी में प्रभु यीशु मसीह
आप प्रत्येक लोगों को सुरक्षित रखना पिता। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर। तू राजाओं का राजा, तू हमारा उद्धार करता, तू हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, तू हमें सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। यहाँ पर सभी लोगों को इस संदेश के लिए धन्यवाद देते। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो पिता, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।